जापान में हर 6 महीने बाद टेम्पुरा होता क्या है, 1 मंथ पहले नोटिस दे दिया हमें। तो आज मैं सोच रही बट पुदीना की चटनी ज्यादा स्वाद लग रहा है। और जापानीज लोग इसे खाते हैं। यार अभी हम इतनी लेट उठे ना, अभी 8 बजे है और अब जाकर हम लोग उठे हैं। तो गर्म पानी, सारे बिस्तर उठा दिए मैंने अब लोग। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 8 साढ़े 8 के करीब और आज हम काफ़ी लेट उठे। एक्चुअली 5:15 का मैंने अलार्म भरा, उसके बाद आई थिंक मैंने कॉन्टिन्यूसली में बाकी अलार्म नहीं भरे और एक अलार्म बंद करने के बाद मुझे ये होता है 2-3 और बजेंगे फिर उठूंगी, लेकिन आज वो बजे ही नहीं और 8 बजे हमारी आँख खुली। फिलहाल शोगन साहब रेडी होने गए हैं और मैं उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। और एक और चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, आज मैं सोच रही हूँ या तो मैं दही बल्ले बनाऊँ। मैंने किसी की वीडियो में देखा था, बहुत इजी है पता है, और आप लोगों को तो पता ही है मैं बहुत इजी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। या फिर जापानीज स्टाइल टेम्पुरा, ये जो हम कहते हैं पकोड़ा, जो अभी हमने रिसेंटली ट्रिप पे भी खाए थे, स्वीट पोटैटो टेम्पुरा। लेकिन ये दोनों स्लिप्स मैं शोगन साहब को दिखाऊंगी, जो वो चूज करेंगे उनमें से एक आज हम बनाएंगे। बेस्ट पार्ट ये कि कल हम लोग ब्रेकफास्ट की प्रेप तो करके सो गए थे, इसलिए ब्रेकफास्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस इसमें मुझे फ्रूट्स डालने हैं। ये है ओट्स और ओट्स में हमने बाकी सारी सीड्स मिक्स करके रख दी थी दूध के साथ। और मैंने डाला है आलमंड प्लस वॉलनट प्लस ये किशमिश और अब इसके ऊपर डालेंगे ब्लूबेरी। वैसे तो आप इसमें ब्लूबेरी, पाइनएप्पल, कुछ भी फ्रूट्स डाल सकते हो, मतलब एप्पल, बनाना, बट हमारे पास अभी सिर्फ ब्लूबेरी है तो मैं यही डालूंगी। बनाना फिनिश हो रखे है और एप्पल एक रखा है, वो शोगन साहब को पसंद नहीं है इसमें। ये लो जी ब्रेकफास्ट, इन दोनों में से कुछ भी एक चूज करो। जापानीज स्टाइल टेम्पुरा सोन है। आज ये बनाऊंगी फिर जापानीज स्टाइल टेम्पुरा। बाकी सब तो ठीक है। ये सॉक्स इधर क्यों रखी है? या तो ये वॉशिंग मशीन में जानी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, क्या है बताओ, थोड़ा सॉलिड सा रीजन बताना। ये सॉक्स है ना, हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये देख लो, हस्बैंड हो गए काम। कुछ मिल नहीं रहा था रीजन। वही बनेगा, वही खाना पड़ेगा जो चूज किया। दूसरे में क्या था? आप बताओ क्या हो सकता है? खिचड़ी होगी। नहीं, दही बल्ले। बाय बाय शोगन साहब, बाय। तो अभी एक्चुअली चावल वगैरह खत्म हो गए थे तो मैं सोचा स्टॉक कर देती हूँ, क्योंकि वीकेंड पे तो फिर बाहर आना जाना लगा रहता है। जापान में हर 6 महीने बाद ना हर चीज़ की क्वालिटी चेक होती है, हर चीज़ का अपडेट किया जाता है कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो ये आते हैं हर 6 महीने बाद, एक पूरे हमारी बिल्डिंग्स की वगैरह की फोटो लेते हैं, मीटर की, पोल की। तो ओवरऑल ये यहाँ का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जापान में जैसे कि आपको पता है कि अर्थक्वेक्स वगैरह आते रहते हैं, स्टॉर्म्स आते रहते हैं, तो उससे के रिगार्डिंग कुछ चीज खराब तो नहीं हुई है, वो ये चेक करने आते हैं। अब जैसे इन्होंने ये हमें नोटिस भी दिया है कि 4 जून को 9 से 12 बजे तक ये पूरा टैंक क्लियर होगा, टैंक की क्लीनिंग होगी, तो उस हिसाब से पानी यूज नहीं करना है, अपना स्टोर करके रख लेना है। अभी मई चल रहा है, फिर भी इन्होंने 1 मंथ पहले नोटिस दे दिया हमें। अब जैसे इन्होंने सारे सिस्टम की फोटोज वगैरह ले ली है, जो नीचे टैंक है उन सब की फोटो ले लिया। अब ये सारा डेटा ऑनलाइन अपलोड कर रही है और फायर अलार्म्स वगैरह के इक्विपमेंट्स वगैरह चेक होते हैं कि वो वर्किंग है कि नहीं। तो भाई इन्हें पूरा 1 आवर हो गया है। 2000 years later. चलिए दोस्तों, चलते हैं कुछ ग्रोसरी करने। यहाँ पे मैंने बैग वगैरह ऑलरेडी रख दिया है। सीधा आज मैं साइकिल से ही जा रही हूँ, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारा काम है अभी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा साइकिल पे जाते हैं, जल्दी जाएंगे जल्दी आएंगे। जापान में जब छोटी रेड लाइट होती है या फिर जहाँ पे कम लोग रहते हैं वहाँ वाली रेड लाइट होती है, तो ऐसे स्विच दिया होता है, ये प्रेस करना होता है और रेड लाइट ग्रीन हो जाती है, ट्रैफिक लाइट सॉरी। मैंने सोचा मैं साइकिल तो लाई हूँ, क्यों ना खेत की साइड भी चलूँ। और यहाँ पर मुझे मिल गए हैं आलू आई थिंक 200 येन के है और 100 येन के प्याज है, तो फ्रेश प्याज है, ये ले लेते हैं 100, 200, 300। मैंने सोचा था दोपहर का टाइम है, इस टाइम कौन ही मिलेगा भाई, हर खेत में बंदे लगे हुए हैं। 4-5 बंदे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 2-3 मैं पीछे भी देख के आई, तो वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा चलो छोड़ो, 1 में होंगे 2 में होंगे, लेकिन आज तो पूरे खेत में लोग लगे हुए हैं। तो लो जी, अपने पहुंच गए हम लोग ड्रग स्टोर।
फॉरेन की स्ट्रगल भाई, इंडिया में सब कुछ गाड़ी स्कूटी सब छोड़ कर आए और कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, साइकिल पर। तो चलो अब सीधा मैं आपको मिलूंगी घर। हैंडल भी काफी भारी हो चुका है। एक्चुअली टॉयलेट पेपर ऑफ में था, अगर हम 2 लेते पैक, तो मैंने 1 पैक ये ले लिया, 1 पैक इसमें है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा सामान हो गया। अभी मैं आई हूँ एंतेत्सु स्टोर, मैं सोच रही पुदीना वगैरह मिल जाता है तो वो उठाते हैं, क्योंकि उसके साथ बनाएंगे चटनी। और मैं इतनी बेवकूफ, पता है, फोन ही रख दिया, सारा सामान उठा लिया, वापस रखा और फिर फोन लेने गई। तो यहाँ से मुझे बस ये 3 सामान ही लेना था। एक्चुअली तो 2 लेना था, खीरा इसलिए ले लिया, सस्ता मिल रहा था। टेम्पुरा बनाने का सारा सामान मैंने इकट्ठा तो कर लिया है, अब बस बन जाए बढ़िया से। ये ना हो कि पूरे दिन से तैयारी करो और उसके बाद गुचड़ मुचड़ हो जाए। इसको तो इसमें डाल देते हैं, अब तो पास ही जाना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये टेम्पुरा होता क्या है और इसे जापानीज लोग कब खाते हैं, क्यों खाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये हमारे इंडियन पकोड़े से हेल्दी होता है। सबसे पहले ये समझते हैं टेम्पुरा होता क्या है। टेम्पुरा बेसिकली काइंड ऑफ पकोड़े होते हैं जापानीज। ये बनते हैं एग, मैदा और कॉर्नफ्लावर आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है। और फेमस होते हैं ये श्रिम्प टेम्पुरा। बाकी आप किसी भी वेजिटेबल के टेम्पुरा बना सकते हो, लाइक भिंडी, बैंगन, पंपकिन। और जैसे अपने पकोड़े बनते हैं ना इंडिया में हम किसी भी वेजिटेबल के बना देते हैं, बट हम किसी नॉन वेज के पकोड़े नहीं बनाते, राइट? शायद चिकन के बनता है, आई डोंट नो। जो भी नॉन वेज है वो कमेंट करके बताओ कि चिकन के पकोड़े होते हैं कि नहीं होते। और जापानीज लोग इसे खाते हैं राइस के साथ, सोबा नूडल्स के साथ, रामीन के साथ। मैंने नहीं देखा, बट हाँ, सोबा नूडल्स और राइस के साथ हमने खाई भी है और देखा भी है। तो चलो अब चलते हैं टेम्पुरा बनाने। हम टेम्पुरा बनाएंगे पालक के, अनियन और पोटैटो, स्वीट पोटैटो प्लस लोटस रूट। हो जाएगी वैरायटी ना, 1 2 3 4 5 तरीके के बन जाएंगे। और इसके साथ ना एक स्पेशल टाइप का सॉस बनता है, लेकिन हम वो नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे पुदीने की चटनी। ये वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि टेम्पुरा जापानीज डिश है ही नहीं। 16th सेंचुरी में जो पोर्चुगीज ट्रेडर्स आते थे, ये डिश वो बनाते थे और जापान ने इसे अडेप्ट कर लिया। अब पॉइंट आता है कि जापानीज लोग इसे कब खाते हैं। एक्चुअली वो फेस्टिवल पे भी खाते हैं और लंच में एज अ सेट मील के साथ भी खाते हैं। मतलब नॉर्मल है, जैसे हम लोग पकोड़े खाते हैं ना, कभी भी मौसम हुआ, ठंडा मौसम हुआ तब खा लेते हैं, जब उनका फ्राइड खाने का मन करता है तब खाते हैं। और ये स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है यहाँ पर। अगर आप स्ट्रीट फूड खाने के शौकीन है तो तब आप इसको इजीली खा सकते हैं और ये आपको इजीली मिल जाएगा। सेकंड चीज, अगर आप जापान में हैं और कुछ वेजिटेरियन ढूंढ रहे हैं तो ये नहीं खा सकते क्योंकि अगर आप लोग एग नहीं खाते हो फिर ये डिश आपके लिए नहीं है। अगर आप लोग एग खाते हो तो ये वेजिटेबल डिश आप खा सकते हो। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स मैंने पील करके वॉश करके रख दी है। फिलहाल मैं तैयारी करती हूँ चटनी के लिए। पुदीने की चटनी बनकर रेडी है, अब जल्दी से इन्हें स्लाइस कर लेते हैं। जैसे हम लोग अपने पकोड़े बेसन में बनाते हैं ना, यहाँ पर ये बनेगा थोड़ा सा मैदा। ये लगा लो 1/2 कप मैदा आपको लगेगा और उसको पहले छान लेना है हमें। सो इतना सा मैदा लेना है, मतलब आप लोग क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लेना। ये भी मैं पूरा नहीं डालने वाली हूँ, जैसे हिसाब से एग का बैटर होगा ना उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। और इसको बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एकदम चिल्ड वाटर। तो मैंने 1 ग्लास ना फ्रिज में पहले ही रख दिया था। सबसे पहले आपको एक एग लेना है और इसे बीट करेंगे हम। अगर आप लोग एग नहीं खाते हैं तो आप ये व्लॉग स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है जापानीज फूड खाने में और जापानीज कल्चर देखने में तो आप इस व्लॉग में बने रह सकते हैं। मैं पहले ना थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि चीजें वेस्ट ना हो। तो इसको पूरा नहीं फेंटेंगे हम, बस हल्का सा मिक्स करेंगे। और जैसे अपने पकोड़ों में क्या होता है, हम सारे मसाले डालते हैं ना, ये कोई मसाले नहीं डालते, सिर्फ हल्का सा सॉल्ट डालते हैं, वो भी आपकी चॉइस है डालनी है तो। अदरवाइज जो प्रॉपर जापानीज रेस्टोरेंट पे आप खाओगे ना, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता, सिर्फ वो सॉल्ट के साथ सर्व करते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एकदम आइस चिल्ड वाटर। साथ के साथ अब मैं यहाँ पर ऑयल भी गर्म होना लगा देती हूँ। और फिर जब ये ऐसा हो जाएगा, इसमें फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है। आई डोंट नो बनेंगे कि नहीं। अब जब ये सब हो जाए, इसमें डालेंगे हम खूब सारी आइस, क्योंकि इस बैटर को हमें रखना है ठंडा। तो अब हम देख लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तेल अभी ठंडा है, तो
जब तक हम इसे और राउंड राउंड कर लेंगे। बेस्ट पार्ट क्या है ना, इसमें अगर लम्प्स भी रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे और क्रंच आता है। सो हल्का सा ऑयल लग रहा है कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालने वाले हैं, सबसे पहले बनाएंगे लोटस रूट के। वैसे तो वो सब कुछ चॉपस्टिक से ही कर रहे होते हैं, बट मैंने तो हाथ से कर दिया यार, हमें तो पकोड़े बनाने की आदत है ना। सो भाई हम एक स्टेप भूल गए थे, मैंने सोचा उस पर कोटिंग क्यों नहीं है अभी उस पे, तो एक स्टेप ये भी था कि पहले आपको इसमें अच्छे से ये कर लेना है और फिर इसमें घुमाना है। ये इतने सारे बन गए ना, मतलब पालक, लोटस रूट, आलू, अनियन के, तो मैंने ना स्वीट पोटैटो के बनाए ही नहीं। मैं कहा ये तो बॉईल भी हो जाएगी, चिप्स टाइप के भी खाई जाएगी, ये खराब नहीं होगा। बाकी जितना बैटर जो बचा था सबके बना दिए हैं, खाने में टेस्टी है, क्रंची है, बट जैसा कि ये थोड़ा मैदा का बना है तो अगर आप लोग अवॉइड करें, अपने बेसन के पकोड़े ही खाएं तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। बाकी हेल्दी की बात करें तो दोनों ही वैसे तो अनहेल्दी हैं, लेकिन कभी कभी आप खा सकते हैं जैसे जापानीज लोग खाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बन रही है हमारी चाय, और चाय क्या हुआ ना, उबल के निकल गई, इसमें गिर गई सारी। टेम्पुरा बन के तैयार हो जाए तो अपने हस्बैंड को सर्व कर दो बढ़िया सी पुदीने की चटनी के साथ, जिसने हमारी इतनी हेल्प की बनाने में। शुक्र है। मैं तो देख रहा था क्रेडिट कब आएगा। मैंने सोचा दे दिया जाए आपको क्रेडिट। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ना कोई भी मसाला नहीं होता, तो इस पे आप नमक या चाट मसाला डाल सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। शोगन साहब से रिव्यू लेते हैं, कैसे हैं? पुदीने की चटनी ज्यादा स्वाद लग रहा है, टेस्टी लग रहा है, क्रंच भी है, जिस हिसाब से आप कर रहे हो पता चल रहा है। पालक का और ट्राई करो एक बार। लोटस सो हो गया जो हमने वहाँ खाए थे ना पालक के, हाँ वो पूरा प्रॉपर था, है ना? क्रंची था, ये क्रंची नहीं है। क्रंच तो है, बड़ी एक कच्चर कच्चर आवाज आ रही है आपके मुंह में से। लेकिन ये सोगी से दिख रहा है। इसमें एक्चुअली लेयरिंग नहीं हुई, लास्ट में जितना थोड़ा बहुत बचा मैंने उसी हिसाब से बना दिया, दोबारा नहीं बनाया। अनियन का भी एक बार ट्राई करो। हाँ ऑयल तो होता है, ऑयल तो इसमें होता ही होता है। मतलब ये इंसान ये नहीं कहेगा हाँ भाई तूने ट्राई किया है, अच्छा किया है जापानीज फूड। अब क्या फायदा गुड बोलने का, पहले बोलना चाहिए था। इससे पहले ये टेस्ट के चक्कर में पूरा खाए। मैं भी अपना स्टार्ट करती हूँ। जब भी मैं कुछ नया बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि अरे ये बनाएंगे, ऐसा लाएंगे, वैसा लाएंगे, लेकिन बनाने के बाद जो ये मेस होता है ना रसोई का, ये बहुत इरिटेटिंग होता है यार। हिम्मत ही नहीं हो रही है दोबारा इसको पूरा ठीक करने की। तो बस यही था आज के ब्लॉग में। इसी मैस के साथ आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।